करतार सत्संग में सभी का आत्म स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज शुक्रवार है, आज गुरुवाणी का दिन है। तो आज गुरुवाणी गुरु अमृत की वितरित होगा। आप सभी लोग अपने मन और वृत्तियों को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक गुरुवाणी सुने और अपना उद्धार करें। ओम गुरु भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे करतार सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, मुख्य ग्रंथ आप जानते हैं, यहाँ पे चर्चा होती रहती है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, गीता, रामायण, ये हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। और बाकी जो ग्रंथ हैं वो इसी में से निकले हैं, यानी यही मुख्य है। और तो और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो ज्ञान है वो इन्हीं ग्रंथों का है। चाहे वो अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे वो सिंटो हैं, चाहे ताओ हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो जैनी हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे वो लोटस टेम्पल वाले वो हैं बहाई। सबको ज्ञान हमारे देश की संस्कृति से, यानी हमारे मुख्य ग्रंथ है जिनका भी मैंने वर्णन किया आपके सामने, उनसे सबको मिला है। तो ये सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन जो इसका निष्कर्ष है, हमारे ग्रंथ इसका निष्कर्ष बताते हैं कि हम परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाएं, हम भगवान की शरण में रहें। ये प्रभु कुछ नहीं जानते, सब कुछ हमारा आपने करना है, पूरा प्रयास करना है, पूरा अभ्यास करना है, सारे काम खुद करने हैं, लेकिन अपने ऊपर कुछ लेके नहीं चलना, भगवान पे छोड़ना है हर काम को। करने के बाद छोड़ना है भगवान पे। जो काम कर दिया वो भगवान पे छोड़ दिया, जो काम कर दिया भगवान पे छोड़ दिया, उसके फल लेने की आशा न करें। ये हमारे सारे ग्रंथों का निचोड़ है कि परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाओ। काम करने के बाद, खाली नहीं, निठल्ले होके नहीं, काम करके, पूरा प्रयास करके, सच्चा प्रयास करके फिर इसको छोड़ दो भगवान के ऊपर। अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, हे भगवान तू जाने, तेरा काम जाने। और हमारे जो संत हुए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, जो सफल हुए हैं, जिनको मुक्ति मिली है, उन सब ने ये काम किया है। आज मैं एक का वर्णन करूंगा और आप उसका नाम भी जानते हैं और उनके कर्म भी जानते हैं, उसको क्या फल मिला ये भी जानते हैं आप। और वो थे महाभारत काल के अर्जुन, सब जानते हैं आप। जब युद्ध की ठहर गई तो दुर्योधन भी और अर्जुन दोनों के दोनों श्री कृष्ण जी के पास सहायता मांगने गए। दुर्योधन तो इसलिए गया कि ये मेरी तरफ से लड़ेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो। अर्जुन इसलिए गया मेरी तरफ रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। दोनों के मन में था श्री कृष्ण जी कोई खास व्यक्ति हैं, लेकिन ये कि दुर्योधन के दिमाग में था ये मायावी हैं और अर्जुन के दिमाग में था ये परमपिता परमात्मा के अवतरित पुरुष है। फर्क था दोनों में, क्योंकि अर्जुन भक्ति करते थे, दुर्योधन भक्ति नहीं करता था। जो अहंकारी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका कितना नजदीकी क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, भाई बंधु, जो मर्जी हो, बेटा हो, पति हो, यदि उसमें अहंकार होगा, भक्ति नहीं होगी उससे। और ये थोड़ी बहुत भक्ति दिखावे के लिए करनी थी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अहंकार का मतलब होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। मैं जब ये बात आ जाती है मैं, तो भगवान पीछे हट जाते हैं। फिर भगवान की खासियत है, भगवान तो उसके आगे जाते हैं जो कहता है तू ही तू है। सुना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो अर्जुन गए और दुर्योधन भी गए, तो किशन जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, आप मेरे पास आए हो सहायता मांगने के लिए, लेकिन आप दोनों मेरे पास बेकार में आए हो, अपना समय खराब कर रहे हो। कहता कैसे जी? कहता ऐसे मैंने फैसला किया है कि युद्ध होगा बहुत बड़ा। तो देखो, जब अवतरित पुरुष हो, संत महात्मा हो या भगवान परीक्षा लेते हैं,
वो देखो भाई युद्ध है बहुत बड़ा, इसमें मार जाएंगे लाखों आदमी और मैं लड़ूंगा नहीं, मैं रहूंगा नियत था। अब जिसने लेना भी है ले लो। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, भारी भरकम सेना। या तो भारी भरकम सेना को ले लो या मुझे ले लो, और मुझे लोगे तो देख लेना मैं निहत्था हूं। तो दुर्योधन तो अहंकारी था, भक्त नहीं था भगवान का। उसको तो ये था गद्दी मिल जाए मेरे को। और गद्दी कैसे मिलेगी? युद्ध जीत करके। युद्ध कैसे जीतूंगा? सेना से। उसने कहा ये ऐसा है, मेरे को आप सेना दे दो, और उन्होंने सेना दे दी इसको। अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए। अर्जुन ने ले लिया, आप सब जानते हैं, कृष्ण जी को। और वो गया भी शकुनी मामा के पास, तो देखो जी अर्जुन कितना मूर्ख आदमी है। कृष्ण जी कह रहे थे एक तरफ मैं खाली हाथ हूं, एक तरफ मेरी सेना ले लो। तो अर्जुन इतना बेवकूफ निकला, उसने जो है कृष्ण को मांग लिया। तो शकुनी धूर्त तो था, शकुनी बड़ा कपटी तो था, लेकिन बड़ा ज्ञानवान भी था, वो समझदार था। ज्ञानवान मतलब हेरा फेरी में, वैसे नहीं, भक्ति में ज्ञानवान नहीं था, हेरा फेरी में ज्ञानवान था। उसने कहा तूने गलती कर दी, ये मायावी है, ये मायावी से ले लेता तो हम कहीं ना कहीं हमें फायदे होता। लेकिन उसको बात समझ में नहीं आई। एनीवे फैसला हो गया, अर्जुन के पास जाएंगे कृष्ण जी खाली हाथ, और दुर्योधन के पास जाएगी नारायणी सेना। नारायणी माने भगवान की सेना। अब देखो जब ये फैसला हो गया तो फायदा तो अर्जुन ने जब भगवान को मांगा तो अर्जुन को कितने फायदे हुए, मैं इसका थोड़ा आपको बताऊंगा। आप जानते हैं, थोड़ा वर्णन करना चाहेंगे तो हरी चर्चा है, कहीं ना कहीं तो बात करेंगे ना, हमको ऐसी बातें तो करेंगे नहीं, हम तो यही बात करेंगे जो सत्संग होती है। तो अर्जुन को क्या फायदा होगा शरण में जाकर, खाली निहत्ते कृष्ण जी को लेकर, यानी भगवान की शरण में जाकर के क्या फायदा हुआ? सबसे पहला फायदा, श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी जानते थे दुर्योधन अधर्म की तरफ है, उन्होंने अपनी नारायणी सेना की शक्ति बहुत कम कर दी। वो होता है ना, पंखा चलता है 4 पे 5 पे, उसकी वोल्टेज कम कर देते हैं, सब 1 में धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे पंखा चलेगा तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी हमारे शरीर से। तो उन्होंने नारायणी सेना की शक्ति कम कर दी, क्योंकि नारायणी शक्ति, जो नारायण की जो सेना थी, तो नारायण से तो चलेगी वो सेना। और साथ साथ कह दिया नारायणी सेना को, देखो तुमने किसी को मारना नहीं है, तुमने खुद ही मरना है, और मैं तुम्हें बाद में जीवित कर दूंगा। मत मारना किसी को, लड़ते लड़ते पूरे ड्रामा करना है पूरा लड़ने का, और खुद मर जाना। लेकिन उनको मारना जिनका समय नजदीक आ गया है। तुम्हें ज्ञान है, तुम मेरी दिव्य सेना हो, तुम्हें पता है किसका समय नजदीक आ गया, किसको युद्ध में मरना है, किसका टाइम आ गया है, उनको मार देना। उनको तो वैसे ही मरना है, और तुम मारोगे तो वो सबके सब उनका कल्याण भी हो जाएगा। दुर्योधन के अंदर भी एक वो रहेगा कि ये ऋण जी मेरे लिए मरे, दुर्योधन भी ऋणी हो जाएगा उससे, उनका समय तो आ ही गया है, उनको मारना, उनको किसी को मारना। तो नारायणी सेना देने के बाद भी नारायणी सेना दुर्योधन की कोई काम नहीं आई, आप जानते ही हो। उनकी काम आती तो युद्ध हार जाते ना पांडव लोग, आपको पता ही है। दूसरा क्या किया उन्होंने? उन्हें भीष्म पितामह की बुद्धि पलट दी, तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी, पांडवों को नहीं मारूंगा दुर्योधन, तेरे से लड़ूंगा जरूर मैं, लेकिन मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। दुर्योधन गुस्सा भी हुआ कि आप क्या नाम हमारी सेना के सेनापति हो, क्यों नहीं मारोगे उन्हें? आप मुख्य सेनापति हो। भीष्म पितामह एक मुख्य सेनापति थे कौरवों के। 11 अक्षुणी सेना थी उनके पास, 18 में से 7 इनके पास, 11 इनके पास है, क्योंकि नारायणी सेना भी इनके पास थी। कहते आप मेरे सेनापति हो तो आप पांडवों को नहीं मारोगे? कहता हाँ तुम्हारा सेनापति हूँ, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। कहता क्या? कहता मैं पितामह भी हूँ, जैसे तुम्हारा हूं तो उनका पितामह भी हूँ, अपने पोते को कोई नहीं मारता। कहता फिर क्यों लड़ रहे हो मेरी तरफ से? कहता लड़ रहा इसलिए रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता तेरी हार हो जाए, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तेरी हार नहीं होगी, ये देख ले, ये फायदा है तेरे को मेरे से। बुद्धि तो पलट दी तुम्हें पितामह की। बात भी सही था, आपको पता ही है। अच्छा, और तो और जब आपको पता है इन्होंने प्रतिज्ञा की थी एक दिन के में 10,000 सैनिक मारूंगा, इन्होंने एक दिन में 10,000 सैनिक मारे भी, 1 लाख मार भी दिए। जब 9 दिन में 90,000 मार दिए तो युधिष्ठिर वगैरह सब परेशान हो गए, इनको तो मार नहीं सकते, इनको तो वैसे भी वरदान मिला हुआ है इच्छा मृत्यु का, जब मरना चाहेंगे तभी मरेंगे। तो उन्होंने अर्जुन को, युधिष्ठिर को, इनको वहां से युद्ध से हटाने का उपाय भी बताया। आप जानते हैं क्या उपाय बताया? शिखंडी को आगे ले आओगे तो इसको मारेंगे नहीं, शिखंडी को और समझते हैं। तो ये युधिष्ठिर अर्जुन को समझाया, जाओ उनको बोलो जाकर के अपना आशीर्वाद हमसे वापस ले लें। भीष्म पितामह से कहते हैं अपना आशीर्वाद हमसे वापस ले लो। क्यों वापस ले लूंगी? तो आशीर्वाद तो मैंने दे दिया, मैं वापस ले लूंगा, चाहे वो आशीर्वाद सही। कहते नहीं,
आपने आशीर्वाद दे दिया विजयी भव और हम यहाँ हार रहे हैं, जब तक आप रहोगे तो हम जीत ही नहीं सकते, कोई ऐसा कुछ करो कि आपके आशीर्वाद इलाज हो जाए। तो चलो ठीक है, अब सेकंडी को मेरे आगे ले आना तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये तरीका भी कृष्ण जी ने इनको बताया। अर्जुन युधिष्ठिर को ऐसे जाके उपाय पूछो, उनके उपाय बता देंगे आपको। तो अगला दिन आपको पता है युधिष्ठिर ने शिखंडी को इनवाइट किया, अर्जुन के रथ में वो खड़ा रहा, युद्ध हुआ। अब शिखंडी को औरत समझते थे, आपको पता है पूरी पुरानी कहानी में इतना गहराई से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने जो है इसको, अर्जुन ने उसको मार दिया, बाण सैया पे हटा दिया। अब उसके बाद वे सेनापति बन गए द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य भी कम नहीं थे, 18 दिन के युद्ध में अकेले 10 दिन तो भीष्म पितामह ने चला लिया। 10 दिन 18 दिन में से हारे नहीं ये कौरव। फिर द्रोणाचार्य बन गए। अब द्रोणाचार्य भी 4 दिन चला लिया, उनको 14 दिन हो गए। 18 दिन में 14 दिन तो उन्होंने निकाल दिए। तब वो एक टेक्निक चलाई कृष्ण जी ने। युधिष्ठिर तो जल्दी तैयार नहीं हुए, लेकिन भीम तैयार हो गया। आपको पता है अश्वत्थामा हतो हतो नरो वाना कुंजरो, ऐसा कह दो अश्वत्थामा मारा गया, ये अपना हथियार छोड़ देंगे। सब पता है हमें कहानी, मैं कहानी में नहीं जाना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी ने अपने शरणागत भक्त के लिए क्या किया। बस अफवाह फैला दी भीम के द्वारा। मैं अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था, अश्वत्थामा मारा गया, ये अफवाह फैला दो। तो द्रोणाचार्य सोचे मेरा बेटा मारा गया, और वो छोड़ देंगे, हथियार नीचे रख देंगे तो मार देना उसको आसानी से, क्योंकि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है द्रोणाचार्य को मार नहीं सकता। क्या आपको पता है, आपने हमारा देखी होगी। तो भीम ने अफवाह फैला दिया, अश्वत्थामा हतो हतो नरो वाना कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं वो हाथी था। जब उन्होंने बोला अश्व नर नहीं वो हाथी था, तो कृष्ण जी ने ढोल बजा दी जोर से, नर नहीं वो हाथी था, ये नहीं सुन पाए द्रोणाचार्य जी। तो उन्हें हथियार रख दिए और दुष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट दिया। आपको पता है इसके बारे में। और क्या किया कृष्ण जी ने? कृष्ण जी ने जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि शाम को सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का सर काट दूंगा, आपको पता है अभिमन्यु को मार दिया था उसने। अभिमन्यु को मार, चक्रव्यूह में अभिमन्यु के मरने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया था जयद्रथ ने, जो दुर्योधन का जो जीजा था, आपको पता है। उसने कहा सूर्य अस्त से पहले आज मार दूंगा उसको मैं, क्योंकि कृष्ण अर्जुन था नहीं वहां पर, कोई बाहर चला, बाहर युद्ध में उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी, अर्जुन किसी को मारने के लिए पीछे चला गया था, इस बीच उन्होंने अभिमन्यु को मार दिया, इसके बेटे को। कहानी आपको सब पता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। अब दुर्योधन ने सारे के सारे लगा दिए जो जयद्रथ के आसपास, द्रोणाचार्य जैसे उनकी रक्षा कर रहे थे। और श्री कृष्ण ने देखा है तो इसको तो अग्नि समाधि लेनी पड़ जाएगी। तो आपको पता है कृष्ण जी ने सूर्य छुपा लिया, जय सूर्य छुपा, जयद्रथ सामने आ गया, लो भाई अब अग्नि में समा जाओ, उन्हें प्रतिज्ञा की थी। और जय सामने है, कृष्ण जी ने सूर्य हटा दिया वहां से। क्योंकि प्रकृति भी तो परमात्मा के कहने पे चलती है। प्रकृति क्या है, आप जब नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति भक्त के पीछे हो जाती है, प्रकृति भक्त की सेवक हो जाती है। और ये कारण है कि विश्वामित्र का नाम सुना हुआ आपने। विश्वामित्र ने लोक बना दिया था, एक लोक की रचना कर दी थी। आपको पता है कैसे कर दी थी? परमात्मा की शक्ति हाथ में आ जाती है तो हो जाता है। ये आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, आप थोड़ा आगे बढ़ो उसके अंदर। कुंती को प्रेरणा दे दी उन्होंने, जाओ कर्ण के पास कंफ्यूज कर दो, तू तो मेरा बेटा है। कुंती ने बताया तू तो मेरा बेटा है, वो कंफ्यूज हो गया, आदि शक्ति कम हो गई उसकी। जो अर्जुन तो दुश्मन था कर्ण का, कैसे मारे पता लगा मेरा छोटा भाई है। फिर भी क्योंकि वो दुर्योधन का एहसानमंद था, उन्होंने कहा ठीक है उसी को मारूंगा, बाकी को नहीं मारूंगा। तेरा मैथमेटिक्स नहीं बिगड़ेगा, तेरे 5 बेटे 5 रहेंगे, मैं मर गया तो भी 5 रहेंगे, मैंने अर्जुन को मार दिया तो भी 5 रहेंगे, हूं तो तेरा बेटा ही मैं, चाहे तूने मुझे बताया नहीं किसी को भी आज तक। तो कर्ण की आदि शक्ति कम हो गई इससे, देखिए। और खुद भी कृष्ण जी खुद भी पीछे नहीं हटे, खुद चले गए कर्ण के पास बता करके, तेरे माता पिता तो वो है। आधा और कंफ्यूजन उन्होंने कर दिया। सब कुछ ताकतवर रहते भी उसकी शक्ति कमजोर, नैतिक रूप से उसका उनका बल गिरा दिया कृष्ण जी ने, खुद भी गिरा दिया, कुंती को भेज दिया वहां पर। और तो और इसके बावजूद भी उसने कहा चलो मैं अर्जुन को तो मार ही दूंगा, 5 तो फिर भी रहेंगे। क्योंकि पहले जो लोग बोलते थे वो करते भी थे, ऐसे नहीं कि जो आज कह दिया कर दिया कर दिया कर दिया, नहीं करा नहीं करा, पहले बड़ी वैल्यू होती थी। तो कृष्ण जी को मालूम था। इसके बाद एक ऐसा शस्त्र है जो इंद्र ने दिया है इसको, यदि इसे चला दिया उसके ऊपर, अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन को मार देगा ये। वैसे मार नहीं सकता, क्योंकि पता है अर्जुन बहुत धनुर्विद्या में निपुण था। कर्ण था तो वो भी था, भले कर्ण चाहे ज्यादा था, लेकिन कर्ण के पास एक वो चीज थी, एक ब्रह्म शक्ति थी उसके पास, इंद्र की। लेकिन श्री कृष्ण जी ने युद्ध हुआ है उसका, क्योंकि 5 दिन उसने चलाया।
द्रोणाचार्य जी ने, तो 15 दिन हो गए। तो उसके बाद सेनापति बने, अब बताइए कर्ण सेनापति बने। 18 दिन में 10 दिन उन्होंने चलाया, 5 दिन द्रोणाचार्य ने चलाया, बचे 3 दिन में 2 दिन से चलाया कर्ण ने। अब ने कहा आज मैं जो है पहले दिन ही चलाना चाहता था शक्ति, वो कर्ण 16वें दिन शक्ति चलाना चाहता था उसके ऊपर, अर्जुन के ऊपर, लेकिन श्री कृष्ण जी ने मोहिनी मंत्र डाला उसके ऊपर। और जब ये वो सामने आए अर्जुन के सामने, तो उसके अंदर एक भ्रातृत्व प्रेम पैदा किया, एक ऐसा प्रेम पैदा किया, ऐसी दया पैदा की, नहीं इसको नहीं मारना, नहीं कल मार दूं, कल मार दूं, कल मार दूंगा, पर कल मारने का मौका ही नहीं मिला। चारों भाई सामने आए इसके, उनको नहीं मारा, कल मार दूंगा, कल। आपको पता है अगले दिन उन्होंने जो है खुद ही मरवा दिया उस कर्ण को मारने के प्रेरित किया, उसका हड्डा नीचे गिर गया था, खड्डे में उसका वो गिर गया था उसका पहिया, आपको पता है उन्होंने मार दिया था उसको धोखे से, निहत्था था वो। अर्जुन ने कहा अभी निहत्थे को नहीं मारूंगा। कहता अच्छा, उन्होंने तेरे बेटे को निहत्थे को मार दिया, क्यों नहीं मारोगे? उन्होंने तुम्हारे साथ राजपाट जीत लिया छल से, दुनिया भर के लक्षाग्रह में आपको कैद कर लिया, बड़ी मुश्किल विदुर ने आपको बचाया, सारी कहानी आप जानते हैं, क्यों नहीं मार सकते उसको? कातिलों का कत्ल करने में कोई हर्ज नहीं है, ये संत महात्माओं ने भी किया है, अवतरित पुरुषों ने भी किया है। संत महात्मा कम करते हैं, संत महात्मा दूसरा तरीका अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी हद हो जाती है। तो जैसे अर्जुन देव थे, सिखों के 5वें गुरु, उन्होंने हथियार उठाने के लिए आज्ञा दी थी अपने बेटे को, हरगोविंद राय जी को। जब उन्होंने मुसलमानों ने, जहांगीर का टाइम था, वो जहांगीर के टाइम में उन्होंने बहुत उनको यातनाएं दी थी गुरु अर्जन देव जी को, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया है इधर पंजाब में, आपको पता है गोल्डन टेम्पल जो है। तो संत भी कभी कभी शर्त उठा लेते हैं, उन्होंने आज्ञा दी शरीर छोड़ने से पहले। अच्छा, और तो उन्होंने क्या किया कृष्ण जी ने? कृष्ण जी ने मैं तो निहत्था हूँ कि मैंने कहा है तो करना पड़ेगा। उन्होंने हनुमान जी जो उनके रामायण काल के अंदर उनके भक्त थे, हनुमान जी को लंबे टाइम तक रहे हैं वो, चिरंजीवी में लंबे टाइम तक रहना, चिरंजीवी मतलब नहीं अभी भी है वो, ऐसा नहीं है, एक लंबे टाइम तक रहना। तो वो महाभारत काल में भी थे। उन्होंने कहा ऐसा है, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, आपको पता ही है, एक काम करो आप अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे रहना। और भीष्म पितामह की गलती से भी कई बार तीर मारते हैं, दाएं बाएं हो जाता है ना, गलती हो जाती है कई बार, निशाना ही तो है, चूक भी जाता है कि गलती से यदि भीष्म पितामह से मारेंगे नहीं अर्जुन को, गलती से इस तरफ आ जाए तो उस तीर को आप झेल लेना, तीर आ ना जाए अर्जुन के पास, डेविएट कर देना, दाएं बाएं कर देना, उसको दिशा बदल देना उसकी। हनुमान जी ने वो काम किया। ये बात उन्होंने द्रोणाचार्य के लिए कहा, तो द्रोणाचार्य में तो उन्होंने कसम नहीं खाई थी मैं नहीं मारूंगा किसी को। द्रोणाचार्य से बचाना ज्यादा मुश्किल था, उन्होंने तो मारना नहीं था, पितामह ने तो वो मार देते, चाहे उनके भले ही गुरु थे, लेकिन ऐसे गुरु नहीं थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे वो उनके राजनीतिक गुरु थे द्रोणाचार्य, तो वो मार सकते थे। उन्होंने पूरी कोशिश भी की, उन्हें उठा भी लेता एक बार ब्रह्मास्त्र, उन्हें मना किया ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा कि अगर ये मारने की कोशिश करें द्रोणाचार्य अर्जुन को, तो या तो उनको आप झेल लेना या दिशा बदल देना उनके तीरों की। वो भी हनुमान जी ने किया। वो हनुमान जी जो काम खुद नहीं करता, चुपचाप हनुमान जी से करवा दिया। किसी को पता नहीं, हनुमान जी बैठे ऊपर पताका में, ऊपर बैठे थे, झंडे में कोई नहीं बैठता, ऊपर बैठे थे, इनविजिबल फॉर्म में, अदृश्य रूप में बैठे हुए थे। बाद में घूम फिर के द्रोणाचार्य को मरवा दिया, वो बताए कर्ण को मरवा दिया, फिर दुर्योधन को जो गदा युद्ध का नियम है वो तोड़वा के मरवा दिया। कह भी रहा दुर्योधन आपने भी धोखे से मरवा दिया। अच्छा, धोखे से उन्होंने क्या काम नहीं किया इसके साथ, क्या काम नहीं किया, क्या अश्लील काम भी नहीं किया आपने? अपनी भाभी का वहां पे वध हरण कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं है? इसके अलावा दुनिया लक्षाग्रह में इनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा, जबरदस्ती जुआ खेला, जानते कि दुर्योधन कि जुआ खुद भी नहीं खेला, उससे जुलवाया, उससे जो सातिर था शकुनि से आपने जुआ खिलवाया। खुद खेलते तो युधिष्ठिर हरा देता आपको, युधिष्ठिर जुआ अच्छा खेलना जानता था, पर उनको ये नहीं मालूम था कि दुर्योधन ना खेल के शकुनि खेलेगा। शकुनि ने इसके अंदर एक्सपर्टाइज किया हुआ था, वो विशेषज्ञ था इसका। तो वहां भी जुए के अंदर भी दूसरा जुआ खेला, शकुनि से अपने जुआ खिलवाया, दुर्योधन को हरा देता युधिष्ठिर। तो वहां पे भीम से कहा कि गधे के अंदर, कहते हैं गदा युद्ध के अंदर कमर से नीचे नहीं मारी जाती गदा, उन्हें उस कमर के नीचे गदा लगवा करके से मरवाया भीम को। और तो और इसको दुर्योधन को मरवाया भीम से। और तो और जब ये युद्ध जीत गए, धृतराज से मिलने सब गए, तो धृतराज तो बड़े गुस्से में था, तो दुर्योधन तो इसका वो था पुत्र, जिसके चक्कर में सारा का सारा आपको पता महाभारत युद्ध हो गया। तो जब वो गले मिलने गए तो उन्हें धृतराज ने सोचा, धृतराज सिर्फ आंखों से अंधे थे, अदरवाइज बहुत बलशाली थे वो, बहुत ज्यादा। आंखों की वजह से ही वो
युद्ध में नहीं गए, युद्ध में जाते तो और समस्या बन जाती। वो भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे धृतराष्ट्र। कोई पांडु उनका जो भाई था छोटा, वो भी शक्तिशाली थे, बहुत थे। तो ठीक गले लगने आएगा, लगाने आएगा वो भीम विजय श्री के लिए, मैं इसको ऐसा पढ़ के मार दूंगा। तो आपको पता है श्री कृष्ण जी ने उनको वहां भी बचाया, वहां भी बचाया। और जब युद्ध जीत लिया, तो ये भी उनको कहा उन्होंने लास्ट में कि आप जो है सारे के सारे मिलकर, जो कोई जितना का जितना आपका परिवार बिखर गया है इसके अंदर, आप उनको एकत्र करो। तो समय हो गया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि वो जब श्री कृष्ण जी के शरण में गए, सारा का सारा काम श्री कृष्ण ने चुपचाप कर दिया। किसी को कानून खबर ही नहीं है। उन्हें तो जब पता लगा, जब लास्ट में बर्बरीक ने बताया, जंगल में जब अभिमान हो गया अर्जुन को, मैंने 11 अक्षुणी सेना मार दी अकेले ने, तो बर्बरीक ने, आपको पता है गर्दन काट के और रखा होता पहाड़ के ऊपर, सब जानते हैं। मैं तो जस्ट आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। तो वहां गए तो कृष्ण जी कहते हैं तुमने क्या देखा युद्ध में? कहते मैंने देखा कि जितने भी लोग मेरे सब आपने काटे, अपने सुदर्शन चक्र से सबको आपने मारा है। बाद में आता था अर्जुन का बाण, तो पहले आपके चक्र से गर्दन काट चुका होता था। सारे सारे आप ही ने मारे, पूरी सेना इनकी कौरवों की। यहाँ तक कि आपने नैनी सेना भी आपने खुद मारी है अपनी, चुपचाप। वो अपने चक्र चलाते चुपचाप काम कर रहे थे कृष्ण जी, लेकिन अदृश्य रूप में, सामने नहीं आए, पिक्चर में नहीं आए। तो हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, हमारे संत ये कहते हैं, आप करके देखना। आप जो सुबह उठते हो ना 5-6 बजे, आप एक बार अपने आप से कह दो चुपचाप, करके देखना जरा प्रैक्टिकल। जैसे आप 5 बजे उठे, 5:30 बजे उठे, अब दिन भर में 10 बजे 11 बजे सोते हो, 12-13 घंटे काम करते हो, अपने आप से कह दो चुपचाप, होठ भी ना हिले आपके, अंदर ही अंदर कह दो कि हे प्रभु, काम तो मैं दिन भर करूंगी जैसे रोज करती हूँ, लेकिन आज आप करना, मेरे काम आज आप करना। और आप देखना फिर शाम को आप जो काम करोगे वो काम आप ही करोगे, लेकिन उस काम के अंदर फर्क होगा, उस काम की गुणवत्ता में फर्क होगा, उस काम की रक्षात्मकता में फर्क होगा, उस काम की एकाग्रता में फर्क होगा, उस काम की दिव्यता में फर्क होगा। आप चाहे रोटी बना रहे हैं, चाहे दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, या कहीं जाके काम कर रहे हो, आप उस दिन फर्क महसूस करोगे। करके देख लेना।